नमस्कार, पुलिस टाइम 24 में आपका स्वागत है। गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के बसपा के नरेंद्र मेश्राम सर इनके प्रचारार्थ रिंग रोड स्थित बसपा कार्यालय का उद्घाटन आदिवासी नेत्र श्री किन्नाके ने किया। इस अवसर पर बसपा प्रभारी पंकज वासनिक, जिला अध्यक्ष सुनील भरने, महासचिव उत्तम मिश्रा, नरेंद्र मेश्राम, पंकज नागदेवे, छोटू बोरकर, सचिन रणवीर, कुणाल मिश्रा, चिंटू चंद्रकापुरे, निशा मेश्राम, ज्योत्सना मेश्राम, सविता के आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। प्रेस वार्ता में बसपा प्रत्याशी मेश्राम सर ने इस विधानसभा में किसी प्रकार का कार्य ना कर बार बार करोड़ों रुपए की बर्बादी की है। दोनों पार्टियों के उम्मीदवार उनके कार्य पर प्रश्न चिन्ह लगाने का आरोप लगाया है। गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। मालतीता किला के उद्घाटन के लिए नजदीक आ गई है। आप तालियों के गजर से गड़गड़ाहट करेंगे। तालियों का गड़गड़ाहट होना चाहिए यहाँ पर के साथ में। जिंदाबाद जिंदाबाद। हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी के आप उम्मीदवार हो। आपकी ये समाज के लिए और बहुजन समाज के लिए आपका व्यक्तित्व क्या है, बताइए। आपको नमस्कार। जय सेवा, जय ओबीसी, जय बिरसा, जय भीम, जय संविधान। साथियों, अभी महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और मैं नरेंद्र मेश्राम सर बहुजन समाज पार्टी के तरफ से मैं उम्मीदवार हूं और मैं इस चुनाव मैदान में पूरी ताकत के साथ हमारे बहुजनों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुआ हूं। साथियों, हम कई सालों से देख रहे हैं इस गोंदिया विधानसभा में बड़े बड़े चुनावी वादे किए जाते हैं, बड़े बड़ी बातें बोली जाती है, पर क्या वास्तव में जमीनी स्तर पर क्या ये बातें सही है? आज हम पहला अगर हम लेते शिक्षा के, तो आज हमारे गोंदिया जिले की 250 स्कूलें बंद होने के कगार पे है। इसका जिम्मेदार कौन है, मैं पूछना चाहता हूँ। एक एक गांव में 7-7 कक्षाएं लगती है और 2-2 टीचर है। इन लोग बोलते हैं कि बच्चे रहेंगे तो टीचर भेजेंगे। हमारी मांग है टीचर रहेंगे तो बच्चे आएंगे। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे बच्चे, हमारे गरीब बच्चे, हमारे ओबीसी के बच्चे, हमारे आदिवासी के बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे? दूसरा मेरा ये मुद्दा है यहाँ हेल्थ का। 15 साल से एक आता है बोलता है मैंने उद्घाटन किया कि मेडिकल कॉलेज का, दूसरा आता है मैंने उद्घाटन किया, बीजेपी वाला आता है, कांग्रेस वाला आता है। ये समझ में नहीं आता लोगों को उद्घाटन किसने किया और अभी तक उसके 15 साल से हाल बेहाल है। हमारे गांव में इन लोगों ने पीएससी बनाया। आज ये हालत है कि हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को जब डिलीवरी होती है तो वहां से उनको गोंदिया आना पड़ता है कि किसी भी पीएससी में उनकी डिलीवरी नहीं हो सकती। और पीएससी में भी आकर हम आकर देखते हैं इतने हाल बेहाल है। हमारे लोग जब जाते हैं वहाँ पे उनको बेड नहीं मिलते हैं, उन लोगों को जमीन पे सुलाया जाता है। ये लोग थे जो बोलते थे कि हम तन से करेंगे, मन से करेंगे, गोंदिया को नंबर 1 करेंगे। और फिर से वही है विकास कर। अरे जब तुम्हारा विकास ही हो गया था तो फिर से कौन सा विकास के लिए आए हो? मैं तो इनको आह्वान देना चाहता हूँ कि तुमने इतना विकास किया, घर में बैठे रहो, तुम तो ऐसे चुन के आ जाओगे। और अगर आप गली गली जा रहे हो इसका मतलब तुमने विकास किए नहीं हो। साथियों, आज हमारे हर गांव में रोजगार की समस्या है। हमारे लाखों बच्चे आईटीआई किए हुए घर में पड़े हुए हैं, बीएड किए हुए घर में बैठे हुए हैं, बीएड किए घर में बैठे हुए हैं। इन लोगों के यहाँ पे कॉलेज थे, इंजीनियरिंग कॉलेज, इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज बंद करवा रहे और हमारे गरीब बच्चा नागपुर जाके इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहा है। कई सारे हमारे इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे 5,000-10,000 में काम कर रहे हैं और इन लोग बोलते हैं कि हमने रोजगार दिए, हमने ये किए, वो किए। क्या किए? मैं पूछना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों को, क्या किए इन लोगों ने? और इन लोग बोलते हैं, ये साथियों ध्यान में रखिए, ये ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। इन लोग पार्टियां बदलते हैं, कभी इधर तो कभी इधर। ये पार्टियों के भी नहीं है और ये सिर्फ खुद के लिए और खुद के लिए ठेकेदारियों के काम करने के लिए ये चुनाव लड़ते हैं और हमारे लोग इनको वोट देते हैं। इनके पास नोट का पावर है। हम गरीब हैं पर हम स्वाभिमानी हैं। इस बार हम इन लोगों को दिखा देंगे कि ये जो प्रजातंत्र है ये
वोट से चलता है, नोट से नहीं। हमारे पास वोट है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमको ये पावर दिया है, लड़ झगड़ के हमको वोट का पावर दिया है। और इस साल मैं सभी SC ST OBC भाइयों से आह्वान करता हूँ कि साथियों, आज तुम्हारे सामने एक बढ़िया कैंडिडेट है, आपके पास ऑप्शन है। जब हमने बहुजन 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 जब हमने ये नारा लगाया है तो हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका है। हम दिखा देंगे, हमारा वोट का पावर दिखा देंगे। और इस वोट से साथियों, ये जो विधानसभा का चुनाव है, ये साथी चुनाव नहीं है, ये हमारे बच्चों के शिक्षा का, हमारे बच्चों के रोजगार का, हमारे स्वास्थ्य का ये फैसला है कि ये आपको फैसला लेना है कि आपको किस तरीके से शिक्षा होना, आपको किस तरीके से स्वास्थ्य होना। ये वो लड़ाई है, ये रोड रास्ते नाली की लड़ाई नहीं है साथियों, वो सुविधा है। इन लोगों ने हमको उसको सुविधा को विकास बना के रख दिया। वही रोड बनाते हैं, 6 महीने में उसको ही खोदते हैं। ये हमारा जो पैसा टैक्स का जमा हो रहा है, ये पैसा इन लोग उस पैसे का वेस्टेज करते हैं। अगर ये रोड अच्छा बन जाए 50 साल के लिए, तो आने वाला जो बजट होता है वो हमारे बच्चों को शिक्षा के लिए होगा। 75 साल के अंदर में ये गवर्नमेंट ये जो कांग्रेस है, ये जो बीजेपी है, हमारे बच्चों को 12वीं तक फ्री एजुकेशन नहीं दे सकते।